कांग्रेस टिकट दे देती है तो फिर भी कैंडिडेट को हराने की साजिश हवेली में हमेशा से भंवरलाल जी इस प्रकार से ही काम करते थे, बहुतों के साथ हुआ है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है अशोक जी पिंचा को मिलती है। ये लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। दो सबने एक स्वर में अशोक पिंचा की ही टिकट की मांग की। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांड्या लाइव। सरदार शहर में विशेष जो व्यक्ति होते हैं उनके इंटरव्यू हमने शुरुआत की है और लगातार हम इंटरव्यू की कड़ी में जोड़ते जोड़ते पहुंच गए हैं शोभा गांधी स्वामी के घर पर। और शोभा गांधी स्वामी जो सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, वार्ड नंबर 42 के पार्षद भी है। और आज इनसे बात करेंगे कि सरदार शहर में राजनीति जो चरम पर है किस तरह से हो रही है, विधानसभा 2023 का चुनाव किस तरह से होगा और सामाजिक कार्यक्रम है वो किस तरह से, कहाँ से शुरुआत हुई, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार शोभा गांधी। नमस्कार। तो आपने जिस तरह से शुरुआत की है सामाजिक कार्यक्रमों की, आप वार्ड नंबर 42 के पार्षद भी है, तो सबसे पहले हम राजनीति की बात करेंगे। आप काफ़ी समय से कांग्रेस में भी रहे और चुनाव हारते गए। फिर एक समय ऐसा आया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए और पहले ही टिकट के दौरान आप वार्ड नंबर 42 से चुनाव जीत गए। तो क्या कुछ राजनीति रही कि पहले में और अब में क्या कुछ फर्क आया है? पहले में कांग्रेस की हमेशा एक नीति रहती है, मैं लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा कि कांग्रेस टिकट दे देती है तो फिर भी कैंडिडेट को हराने की साजिश हवेली में हमेशा से भंवरलाल जी इस प्रकार से ही काम करते थे, बहुतों के साथ हुआ है। आज भी बीजेपी में ज़्यादातर है वो कांग्रेस छोड़ के आने वाले ही ज़्यादातर है, वो इसलिए कि उनके साथ हमेशा धोखाधड़ी होती रहती थी। तो इसलिए मेरे साथ भी 2-3 बार ये स्ट्रेटजी हुई। तो फिर मैंने गत वर्षों में जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उसमें मैंने ये तय किया कि मैं कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा और मैंने बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। आपका जो चुनाव हुआ था वार्ड नंबर 42 का, काफ़ी रोचक चुनाव था और आपने बहुत कम वोटों से जीत दर्ज की थी। वार्ड वासियों के अंदर अपना विश्वास कायम किया। अब जो आपका कार्यकाल चल रहा है, क्योंकि जो आपके चेयरमैन है वो कांग्रेस से हैं, राजगंज चौधरी, और आप भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए, तो काम कराने में आसानी रहती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है? नहीं, कोई लंबी चौड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। राजकर्ण जी चेयरमैन जो भी वाजिब काम होते हैं वो हमारे भी करते हैं। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी भराव की थी और 12 महीने वार्ड में तुलसी सेवा केंद्र के आगे, चंदनमल जी बैद वाली गली में, रंजीत जी लागे वाली गली में, बोड़ी कुएं पर, ओम जी डांगी की दुकान के आगे ये नालों का सारा बेल्ट जो है वो मेरे वार्ड में है। और वहाँ जल भराव की इतनी समस्या थी कि 12 महीने वहाँ से जल निकासी का कोई रास्ता ही नहीं था। तो चुनाव होते ही मैंने चेयरमैन साहब से निवेदन किया और उन्होंने 16 लाख की लागत से और नालों को ऊंचा उठा के तुलसी सेवा केंद्र वाली गली का समस्या का समाधान कराया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। और उस समस्या का समाधान होने के बाद आज लगभग साल भर से ज़्यादा समय हो गया और आपने देखा होगी कि तुलसी सेवा केंद्र के आगे या नेता गली में कहीं भी पानी का भराव नहीं है। तो अब विधानसभा में जो पूर्व में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से बात करेंगे। अनिल जी शर्मा चुनाव लड़ा और 26,000 कुछ वोटों से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। और काफ़ी ऐसे लग रहा था कि उन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, बाकी ऐसे सामने नहीं आया। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ऐसी झलक दी कि 26,000 कुछ वोटों से उनको चुनाव जिताया। तो वो चुनाव किस प्रकार से था? सहानुभूति से था या कुछ अनिल जी चुनाव लड़ रहे थे वो था? देखो, सहानुभूति भी थी। भंवरलाल जी 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, तो उनका लंबे समय से आम मतदाता से स्वयं का जुड़ाव था और उनकी लोकप्रियता भी अलग थी। और इसके साथ साथ उपचुनाव था, तो उपचुनाव कभी पार्टी या व्यक्ति नहीं लड़ता है, सरकार लड़ती है। तो सरकार पूरा तामझाम से चुनाव लड़ा, परिणाम तो ये आना ही था। तो ये जो बीच के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया था, वो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने खड़ा किया था या वो अपने स्वयं से चुनाव लड़ा था, आरएलपी? आरएलपी ने स्वयं से चुनाव तो लड़ा था, लेकिन इंटरली कांग्रेस का फुल सपोर्ट था।
इसी वजह से इतनी बड़ी लंबी जीत हुई उनकी। तो जो आगे अब 2023 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, काफ़ी कम समय बचा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी में अंतर्कलह की संभावना हमें दिखाई दे रही है? क्या कुछ मामला ये? नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह नाम की चीज़ ही नहीं है कोई। टिकटों तक लोकतंत्र है। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे टिकट मिले और अपना प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद गत चुनाव में भी ऐसा था। टिकट की दौड़ में कई उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट अशोक जी पिंचा को मिली। तो एक भी आदमी आप ऐसा बताओ जो उनके खिलाफ था, सब साथ में थे। और अभी भी यही स्थिति है, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है तन मन धन से सहयोग करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है अशोक जी पिंचा को मिलती है, ये लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। 2008 में एक चुनाव जीता था, वो बता रहे हैं कि ये कारणवश चुनाव जो भंवरलाल जी के कुछ शब्दों के कारण अशोक जी पिंचा है जो चुनाव जीत गए थे, बाकी ऐसी कोई संभावना नहीं बनती कि अशोक जी पिंचा जो चुनाव जीते। बाकी आपकी पार्टी उनको टिकट किस समीकरण पे देती है, क्योंकि बार बार चुनाव हारते हैं ये? देखो, ये तो पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनका काम है। राय शुमारी सबसे कार्यकर्ताओं से ली जाती है। तो गत चुनाव में तो हालत ये थी कि सभी कार्यकर्ताओं ने अशोक जी पिंचा का ही नाम लिया था। उससे पीछे क्या हुआ उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन गत चुनाव देखो, में काफ़ी जो कार्यकर्ता है आपके, वो प्रहलाद जी सराफ को भी टिकट दिलाने के लिए खड़े हुए थे, और ऐसा माना भी जा रहा है कि 2023 का चुनाव है जो प्रहलाद जी सराफ लड़ेंगे। क्या कुछ इसमें मामला है? देखो, पिछली बार तो ये बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, उस समय मुझे तक ये जानकारी नहीं थी कि प्रहलाद जी चुनाव लड़ेंगे, या प्रहलाद जी ने भी कभी कहा नहीं किसी कार्यकर्ता को, पार्षदों को, सरपंचों को कि भी मेरी टिकट मांगनी है। तो सब ने एक स्वर में अशोक पिंचा की ही टिकट की मांग की। और अब प्रहलाद जी भी चुनाव में बता रहे हैं कि भी चुनाव लड़ना मेरा तय है, मेरी टिकट फाइनल है। और अशोक जी भी कह रहे हैं कि मेरा भी लड़ना तय है। अब जिसको टिकट मिलेगी, पार्टी उसके साथ है, सारे कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। देखो, मेरी आपके कार्यकर्ताओं से बात होती रहती है, और क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की नींव होते हैं। कांग्रेस की जो कार्यकर्ता उनसे भी मेरी बात होती है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिल शर्मा को अपना नेता मान चुके हैं। फिर बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अभी अशोक जी पिंचा को अपना नेता नहीं मान रही, क्योंकि वो बार बार चुनाव हारते हैं और परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो क्या कुछ समीकरण निकल के आता है, ऐसा मान ले कि प्रहलाद जी सराफ चुनाव लड़ेंगे 2023 का? देखो, कांग्रेस में तो वन मैन शो है, हमेशा से परंपरा रही है। भंवरलाल जी ने जितने चुनाव लड़े तो कोई सामने टिकट लेने वाला भी नहीं रहता था। और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र परंपरा के अनुसार कोई भी जिसकी इच्छा हो वो टिकट की मांग कर सकता है। अब देने वाले ऊपर वाले बड़े नेता हैं उनके हाथ में है, लेकिन कोई आदमी यदि टिकट मांगता है तो वो गलत कहाँ है। देखो अधिकार है आ, लोकतंत्र में देखो सबको। आपके जो संबंध है कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों से समान बने रहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर बात करें प्रहलाद सराफ की, तो आपके जो पारिवारिक संबंध भी बताए जाते हैं। तो क्या आप प्रहलाद जी सराफ चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके साथ रहेंगे या अशोक जी पिंचा के साथ जाएंगे? नहीं, जिसको टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, टिकट के साथ रहेंगे, जी जान से रहेंगे। और रही पारिवारिक संबंध की, बिल्कुल प्रहलाद जी से मेरे पारिवारिक संबंध भी है, और प्रहलाद जी ने मेरे चुनाव में मेरी मदद भी खूब की है। डोर टू डोर जाके उन्होंने मेरे लिए वोट मांगे हैं। और अशोक जी से भी मेरा बढ़िया पारिवारिक संबंध है। तो बात संबंधों की नहीं है, बात जिनको टिकट मिलेगी, हर पार्टी का कार्यकर्ता टिकट के साथ है। देखो, नगर पालिका की बात करते हैं। नगर पालिका में आपके राजकरण जी से अच्छे खासे संबंध रहे हैं, और सुषमा जी से भी बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो पिछले वाला जो कार्यकाल था सुषमा जी का, वो अच्छा था या राजकरण जी का कार्यकाल अच्छा है? देखो, कार्यकाल में तो ये है कि पिछली बार भी कार्यकाल में रोशनी सफाई की जो व्यवस्था थी, वो अभी तक भी सफाई की व्यवस्था 2 साल हो गए कांग्रेस के कार्यकाल में, वैसी व्यवस्था अभी भी नहीं है। आप कई वार्ड में कोई भी चले जाओ, लेकिन सफाई की जो माकूल व्यवस्था है वो नहीं है।
तो राजकरण जी तो कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं और सफाई व्यवस्था पर काफी खासा ध्यान दे रहे हैं और निरंतर रूप से ये चाहते हैं कि सरदार स्वच्छ सरदार शहर बने। ऐसा है, सौंदर्यीकरण और विकास तो जो जिसकी भी नगर पालिका होगी, जिस पार्टी की होगी, जिस पार्टी का चेयरमैन होगा, वो सारे विकास की बातें करेंगे। कौन नहीं करता है और किसने नहीं किया है? जितना जिससे हो सका वो करता ही है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई बातें ज़्यादा करता है, काम कम करता है, कोई काम ज़्यादा करता है, बातें कम करता है, फ़र्क इतना ही है। तो अब जैसे एक नगर पालिका के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है, सामने निकल कर कोई आदमी आ नहीं रहा है, क्या कुछ मामला उनके लिए अंदर बना हुआ है? वो किस तरह से मामला है? क्योंकि आप नगर पालिका से अच्छे खासे संबंध बना के रखते हो। देखो, ये जो आपस की इनकी खींचतान है ना, उसमें शहर का अहित है। क्योंकि ईओ से चेयरमैन साहब की नहीं बनती और चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि ईओ है वो हवेली का आदमी है, विधायक का आदमी है। तो इनका जब तक आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तब तक कोई बढ़िया काम, विकास के काम गति कभी नहीं पकड़ सकते। यदि विकास के काम को गति देंगे तो इन दोनों का सामंजस्य आपस में बैठाना पड़ेगा। देखो, कल मैंने अब्दुल रशीद चायल का इंटरव्यू लिया था, नगर पालिका उपाध्यक्ष है, और उन्होंने बताया कि हमारे बीच में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद नहीं है। पर बाकी आज की पोस्ट अगर देखें राजगण जी चौधरी की, आज 4 तारीख है और आज 4 तारीख की पोस्ट देखें तो वापस उसी तरीके से वो पोस्ट डालने शुरू कर दिए। तो ये क्या कुछ मामला है? ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे? नहीं, वो तो राजकरण जी बता सकते हैं। मैं कैसे बताऊं कि वो कहाँ जाएंगे या रहेंगे। लेकिन यदि वो ये कहते हैं कि हमारे कुछ भी नहीं है अंदर, तो कल हंसराज के वार्ड में राजगण जी चौधरी और हंसराज ने वो कोई नाले का या शिलान्यास किया है, मूर्ति की है। उसमें कहीं विधायक महोदय वाइस चेयरमैन नहीं है। और आज आईटी कॉलेज का विधायक महोदय ने शिलान्यास किया है, तो उसमें शहर का चेयरमैन है वो भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ चेयरमैन की उपस्थिति नहीं है। कहीं शिलापट है, उस पर चेयरमैन का नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो इनकी है। अब ये क्या है वो तो कांग्रेस ही जान सकती है। अगर राजकरण जी चौधरी अपने साथी पार्षदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या आप सहयोग करोगे? देखो, पार्टी में मिलने के बाद पार्टी में तो मिलाने वाले ऊपर वाले नेता है। नहीं, वोट तो आपका ही लगेगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोर्ड नहीं लगता है। पार्टी जो डिसीजन लेगी, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है कि मैंने डिसीजन ले लिया कर दिया। हमारा जो भी नेता है और हमारे बोर्ड की मीटिंग होगी, मीटिंग में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमें मंजूर है। देखो, अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें, सामाजिक कार्यक्रमों की बात करें, तो आप ही आपकी टीम और आप काफ़ी रुचि लेते हो और सरदार शहर में बड़े बड़े आयोजन करवाते रहते हो। तो अब होली आ रही है, तो होली में किस तरह का आयोजन आप रखना चाहोगे? होली के ऊपर हम एक हर वर्ष सी जो है सांगों की रैली या उसको जुलूस या मूर्ख सम्मेलन, कुछ भी कहो आप, वो हमेशा निकालते हैं। वो इस बार भी निकालेंगे और हमेशा हम होली के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही निकालते हैं। तो 4 या 5 को हम शीघ्र मीटिंग करेंगे। हमारे 5 संगठन है, जिसमें मानक जी भाटी है, शंभू दयाल जी पारिक है, शंकर एंड शंकर है, हंसराज जी है, राजेश पारिक है, अभिषेक है। तो सारे जो है वो मिल के हम तय करेंगे और जैसे भी प्रोग्राम होगा बिल्कुल करेंगे। तो जैसे होली आ रही है तो होली पे बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं और ये अपने राजस्थान की परंपरा रही है कि होली के आयोजन पर अलग अलग तरह से सांग बनकर अपने गांव में घूमते हैं और ये उत्साह का माहौल बना रहता है। सरदार शहर के अंदर 2 जगह गिंदड़ भी लगता था, पर अब एक जगह लगता है। तो गिंदड़ का क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है इस बार? नहीं, गिंदड़ चौधरी के कुएं के पर तो बरसों से है परंपरा। पहले जमड़े के कुएं पर भी होता था और अब पिछली बार रेलवे स्टेशन पर भाई गोविंद सैनी वगैरह उनकी टीम शुरुआत की है। और कल ही गोविंद मेरे पास आया था और उसने कहा कि भाई जी गिंदड़ वापस इस साल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करो, हमारे से जो हमारी टीम का जो भी सहयोग होगा बढ़िया बात है, अच्छी संस्कृति है। रामनगर वास में एक
गेंदड़ का आयोजन होता है तो और बढ़िया बात है। तो इस साल भी वो करेंगे। तो इसका मतलब भव्य आयोजन सरदार शहर में इस बार होली का आयोजन हो रहा है और हर साल भी होता है। शोभाकांत स्वामी सरदार शहर के अमीन को डैनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस में अपना तालमेल मिलाकर चलते हैं। और 2023 का चुनाव किस प्रकार से होगा इन इशारों में बता दिया, क्योंकि ये ओपन कैमरे के अंदर बोलना मुश्किल होता है, पर बाकी आप समझ जाओ 2023 का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। और किस तरह से नगर पालिका के अंदर राजनीति चल रही है, एक बार आप राजकरण जी चौधरी के अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखें, आपको पता चलेगा। और अपने वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और सरदार शहर के वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं उनके इंटरव्यू हमने शुरुआत कर दी है, और आगे किसका इंटरव्यू आपको चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको उसी हिसाब से इंटरव्यू लाकर हम देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।